ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आचार्यवाणी में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज जो उपस्थित कर रहे हैं आपके समक्ष, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का अंतिम पड़ाव, जून के अंतिम महीने के अंतिम समय में कैसा रहेगा ग्रहों का खेल, क्या ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है और कैसे आपके साथ क्या खेल करने के ग्रह योग बना रहे हैं। देखिए, जून का जो अंतिम समय है वो विशेष तौर पर कई विशेष ग्रहों के परिवर्तन की तरफ योग बना रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर सबसे पहले तो जो ग्रह का स्थिति चल रही है, बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। लेकिन समस्या ये हो गई है कि बुध हो गए हैं अस्त, और अस्त स्थिति में ही सूर्य के साथ वो आगे चलते चले जाएंगे और ऐसे में उनका जितना शुभ प्रभाव, बुध जो है सांसारिक बुद्धि को का विकास करने वाले ग्रह माने जाते हैं, व्यावसायिक बुद्धि को देने वाले ग्रह माने जाते हैं और साथ साथ आपके जीवन में आनंद का, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का, मैनेजमेंट का भी प्रतीक बुध ग्रह को माना जाता है। और जब वो अस्त हो जाते हैं तो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर देते हैं और कैसे, किन राशि वालों के लिए कैसा योग बनेगा वो सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। और साथ साथ मंगल ग्रह की शनि के साथ समसप्तक योग चल रहा था वो समाप्त होने जा रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और कई सारे कुछ खास योग भी इन दिनों में पड़ रहे हैं। कैसे उन मुहूर्तों का लाभ लेकर आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, ये सारे रहस्य हम इस कार्यक्रम में आज बताने वाले हैं। और छोटी छोटी बातें, ऐसे खास तौर पे मुहूर्त भी बनने वाले हैं जिनके द्वारा एक बार परमात्मा का नाम लेकर उसका सहस्त्रों गुना अधिक फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे रहस्य जान लीजिए क्या है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जून की। देखिए, 21 जून के दिन जो पंचांग है वो बताता है, तृतीया तिथि है, उस दिन बुधवार का योग है, पुष्य नक्षत्र विद्यमान है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की ये सारी तिथियां हैं और साथ साथ कर्क में चंद्रमा चल रहे हैं। तो कन्या राशि के हिसाब से बात करें तो कर्क में चंद्रमा का युति जो है वो मंगल के साथ जो होने जा रही है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है शुक्र के साथ एकादशवें भाव में, ये आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक स्थिति रहेगी। उत्साह बढ़ेगा, कई प्रकार के लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। साथ साथ आपकी मनोबुद्धि के कारण से बहुत बढ़िया यानी आपके विशेष तौर पर विश्वास के द्वारा कई प्रकार के लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप इस समय का लाभ लेने का पूर्ण प्रयास करिए तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। विशेष तौर पर उस दिन तृतीया है और साथ साथ एक बात और समझें कि उस दिन ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है उसके लिए अनुसार से कुछ आपको उपाय भी कर लेना चाहिए। बुधवार का दिन तो सबसे श्रेष्ठ की है, भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को मोदक समर्पित करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 22 जून को ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि उस दिन गणेश चतुर्थी है, मासिक और साथ साथ बृहस्पतिवार का दिन है, रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि है तो नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि अच्छी नहीं मानी जाती और साथ साथ भद्रा भी आ गई जो शाम को 5:29 तक विद्यमान रहेगी। तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी नया कार्य उस दिन आरंभ करना सफलता की तरफ नहीं ले जाएगा, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, ग्रहों का योगायोग आपके लिए शुभ बना हुआ है और विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनाने की अभी भी कर रहा है और उत्साह आपके अंदर आज भी अच्छा बना रहेगा, उसका लाभ आपको मिल सकता है। तो आप अपने कर्म के प्रति विश्वस्त भाव से लग जाए, आपका मन भी पहले के मुकाबले आज जो विशेष तौर पर उस दिन ग्रहों का योगायोग है उसमें बहुत अच्छे से लगेगा काम में और उत्साह भी अच्छा रहेगा और लोगों का सहयोग भी प्राप्त करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप अपने उत्साह को बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी राशि में इन दिनों जिस भाव में चल रहे हैं वहाँ थोड़ा सा उदासीनता देते हैं, लेकिन इस वक्त चंद्रमा का योग विशेष तौर पे स्वग्रही स्वराशि में होने के कारण से, मंगल के साथ होने के कारण से, शुक्र के साथ होने के कारण से आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से धन की स्थिति में लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गणेश जी को पूजन करें, गणेश जी को विशेष तौर पर प्रसन्न करें और साथ साथ गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें, गौ पूजन करें। ये सारे उपाय हैं, इनको इसमें कोई भी कर लाभ ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 23 जून की। 23 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है शुक्रवार, पंचमी तिथि, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की और साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, उस दिन जिन जातकों का जन्म होगा वो गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे तो खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मघा नक्षत्र विद्यमान है और उससे एक दिन पहले भी अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है। तो उन दोनों तिथियों में विशेष तौर पर जो जातक जन्म लेंगे उनके लिए ग्रहों का योगायोग मूल शांति करना परम आवश्यक रहेगा। एक बात का और ध्यान रखें, जो ग्रह का परिवर्तन है, चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है, वो गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है गोचर के हिसाब से, लेकिन खर्चों का योग भी प्रबल रूप से बनता दिखाई दे रहा है। यानी धन आने और जाने दोनों की स्थिति बनी हुई है। तो आने के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन जाने के निमित्त जो
आप विशेष तौर पर जुर्माने होने के योग हैं, उसको बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। नियमबद्ध तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय के तौर पर यदि आप जानना चाहते हैं तो उपाय क्या किया जाए, तो सबसे अच्छा रहेगा कि शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करें दूध से, ये कल्याणकारी योग बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख को शनिवार का योग है, षष्ठी है, और उस दिन स्कंद षष्ठी विशेष तौर पर विद्यमान है। देखिए आजकल गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, और गुप्त नवरात्र में छठा नवरात्र जो होता है माँ कात्यायनी की ध्यान करने का होता है, और इस दिन विशेष तौर पे हम बात कर रहे हैं शनिवार की, तो उस दिन 24 तारीख को बुध प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। दोपहर को 12:47 पर बुध का प्रवेश मिथुन राशि में होगा, और मिथुन राशि आपके दशम भाव में सूर्य के साथ पदार्पण करेंगे बुध। और यहाँ बुध जो है वो आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, लेकिन अस्त है तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको समस्या आती दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मन हतोत्साहित हो सकता है, इसलिए कोशिश ये करें अपने बुद्ध को प्रबल करने के निमित्त गाय को पालक खिलाएं, इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। शनिवार का अवसर है, तो इस वक्त शनि महाराज भी आपके छठे भाव में चल रहे हैं, और वहाँ पे अननेसेसरी रोग शत्रु को परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। काली उड़द का दान, साबुत वाली का दान कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 25 तारीख की ग्रह गणना हम देखें तो रविवार का अवसर है, और साथ में सप्तमी तिथि है। ये बहुत शुभ तिथि है साहब। पंचमी जो सप्तमी तिथि होती है वो सूर्य की मानी जाती है, और रविवार का अवसर भी सूर्य के से संबंध रखता है, तो ऐसे में विशेष तौर पर वैवस्वत सप्तमी का योग है, और सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जो कीर्ति भाव में चल रहे हैं और बुध को वो अस्त कर रहे हैं, तो आप सूर्य को प्रबल करेंगे तो उससे कल्याण के योग बनेंगे। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको विशेष तौर पर अर्घ्य दें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, ये करने का प्रयास करें, इससे कल्याण के योग बनेंगे। भगवान सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करें, देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे, उन्नति के योग बनेंगे। चंद्रमा शाम को परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सुबह तो हो सकता है थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाए, लेकिन शाम के वक्त आपके मनोवृत्ति में एकदम परिवर्तन आने का योग बनेगा। मन आनंद की तरफ रहेगा, मन सरलता की तरफ जाएगा, और विशेष तौर पे दिल को कोई ना कोई प्रकार का सुकून प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। देखिए विशेष तौर पे हम समझें कि जब शत्रु परेशान कर रहे होते हैं, कई बार मन में अनेक प्रकार के परेशानी के कारण से मन में दुख उत्पन्न होता है, तो उस दिन विशेष तौर पर कालरात्रि का पूजन किया जाता है। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, इसका यथाउचित भाव से मंत्र जप करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। वहीं 26 जून की हम बात करें तो उस दिन सोमवार है, और साथ साथ जो अष्टमी तिथि है, और देखिए दुर्गा अष्टमी है, और गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी का योग बन जाए तो खासतौर पर बहुत शुभ होता है। महागौरी की आराधना करने का अवसर है, और इस दिन गुप्त नवरात्रों में महागौरी की आराधना करते हुए कन्या पूजन करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा, इससे बुद्ध को भी शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपका मन बहुत पॉजिटिव रहेगा, और मन पॉजिटिव के साथ साथ थोड़ी हिम्मत की कमी रहती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोवोक करने का प्रयास करें। माँ भगवती का के प्रति विश्वास पूजा करने से क्या होता है कि अंदर विश्वास जागता है, और विश्वास से क्या होता है आश्वस्तता उत्पन्न होती है, आश्वस्तता से आप जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आपका सुदृढ़ भाव से लग जाने का भाव मन में आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, मन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कच्चा भी भाव हो रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करें बुद्धि के द्वारा मन को दृढ़ करने का प्रयास करें, उससे लाभ प्राप्त होगा। और उपाय के तौर पर देखिए सबसे बढ़िया उपाय ये है, महागौरी का पूजन करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। कन्या भी पूजन करें, कन्याओं को हलवा दें, मिठाई दें, वस्त्र दें, लाल वस्त्र, कल्याणकारी योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो भद्रा रहेगी दोपहर को 1 करीब 20 मिनट तक, तो उसके बाद ही कुछ नया कार्य आरंभ करने का प्रयास करें तो आपके लिए उचित रहेगा। 27 तारीख को भट्टली नवमी है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को भट्टली नवमी कहा जाता है, और उस दिन नवरात्र समाप्त भी होते हैं, गुप्त नवरात्र। उस दिन विशेष तौर पे माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, और अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए उनकी आराधना करके कल्याण का अवसर प्राप्त होता है। देखिए मंगलवार के अवसर पर ये सारे योग पड़ रहे हैं, और कोई भी अनुष्ठान मंगलवार के दिन यदि समाप्ति हो की तरफ जाता है तो ये सफलतादायक सिद्धिदायक योग बनाने के अवसर प्रदान करता है। तो आपके ग्रह योग विशेष तौर पर कुछ खर्चा अधिक कराने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं, तो सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं बेकार के खर्चे आपके जिम्मे न पड़ जाएं। कुछ अनचाहते हुए भी खर्चे आपके समक्ष आएंगे और वो आपको करने पड़ सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। माँ भगवती का ध्यान करें, और आज के दिन यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ उसका यज्ञ कर सके तो बहुत शुभ रहेगा। भट्टली नवमी है, अनसूच साया है,
कोई भी कार्य आरंभ करना चाहे तो बिना मुहूर्त के भी कर सकते हैं। तो ये आने वाले 4 महीनों में कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त दोबारा नहीं आएगा। तो इस 4 महीनों में कोई कार्य, 5 महीनों में कोई कार्य करना चाहे तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज ही के दिन मुहूर्त करना, 27 तारीख को मुहूर्त करना बहुत शुभ रहेगा। 28 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन आपका ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये धन आगमन की सूचना देगा आपको, विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से। और ये ग्रह आपको दिखा रहा है कि आपके लिए लाभ की स्थिति बन गई है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बहुत शुभ हो रहा है और बृहस्पति चंद्रमा आमने सामने ये योग बना रहे हैं और इनके कारण से आपके जीवन में लाभ की स्थिति प्रशस्त होती जा रही है, धन के आगमन की स्थिति होती जा रही है। कहीं से कोई धन आने के योग बन रहे हो तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके काम कर लीजिए। मंगल थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं तो हिम्मत करने को मन नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा काम कर लीजिए, धन आने के पूरे योग हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। इस दिन दशमी है, आशा दशमी इसको कहा जाता है। तो विश्वदेव का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं विश्वदेव, उनका पूजन किया जाता है और उससे बहुत कल्याणकारी योग बनते हैं। तो हो सके तो हरी मूंग की दाल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा इस दिन। 29 जून को ग्रहों की गणना दिखाती है कि बृहस्पतिवार है उस दिन और साथ साथ एकादशी है। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, देवशयनी एकादशी। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शेष शैया पर विश्राम करने जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि देवशयन। इसके बाद समस्त शुभ कार्य भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार से रुक दिए जाते हैं शुभ उसके लिए। तो ऐसे में सावधान होकर समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु समस्त दायित्व, संसार का दायित्व शिव को सौंप कर अपने शयन में जाते हैं। तो आप समझें, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बड़े शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। एक लोटा जल से ही भगवान को आप समर्पित करके अन्न श्रद्धा के साथ लोगों ने चमत्कार देखा है। तो आप भी तैयार हो जाइए, सावन आने वाला है। और इस बार सावन तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आमतौर पे तो 30-30 दिन का महीना होता है, इस बार सावन के बीच में लौन का महीना आने के कारण से, पुरुषोत्तम मास आने के कारण से 60 दिन का सावन हो गया है। और हमने भी इस चीज़ के लाभ उठाने के लिए हमने एक व्यवस्था करी है कि विवेकानंद योगाश्रम में 60 दिन तक विशेष तौर पे हर रोज़ भगवान का रुद्राभिषेक किया जाए और सामूहिक तौर पे आप सब लोग भी उसमें आमंत्रित हैं और आप सब लोग उसमें भाग लेकर भगवान को प्रसन्न करने का कार्य कर सकते हैं। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा हर रोज़ शाम को भगवान का रुद्राभिषेक किया जाएगा विवेकानंद योगाश्रम में। और अनेक सामग्री के द्वारा, दूध के द्वारा, भांग के द्वारा, विभिन्न शहद के द्वारा, भस्म के द्वारा, अनेक प्रकार से भगवान शिव की को प्रसन्न करने का शुभ कार्यक्रम चलेगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसका लाभ लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। और आपके ग्रह गण दिखा रहे हैं कि आपकी लाभ की स्थिति अच्छी है, इनकम के पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, खासतौर पे आगे बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वाणी पर कोई भी कमिटमेंट ऐसा ना करें जिसको आप पूरा न कर पाएँ। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपका ज़रूरी है। आपका मन थोड़ा चंचल रह सकता है और वाणी का दोष आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए वाणी पर बहुत सोच समझ के बोलने का प्रयास करें। 30 जून को ग्रहों की गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन। देखिए, मंगल जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ। मंगल कर्क राशि में चल रहे थे पिछले 50 दिनों से और अब सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि में मंगल का प्रवेश एक मंगल को शक्ति देगा, लेकिन उसके साथ साथ शनि मंगल का समसप्तक योग शुरू हो जाएगा। ये एक कष्टमय योग है। समसप्तक योग होने के कारण से समझें क्या दिक्कत आ सकती है कि विशेष तौर पर मंगल और शनि का टकराव आपस में हो जाएगा और ये समसप्तक योग विश्व में विप्लवकारी रहेगा, कष्टकारी रहेगा। आपस में कई प्रकार से मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। आपके मन में भी अंतर्द्वंद उत्पन्न करने के योग दे सकता है। शांत होकर काम करने का प्रयास करें। हो सके तो ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन जलेबी चढ़ा दिया करें, आपके कष्ट दूर होंगे। और ग्रह दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर सुबह के समय आपके लाभ के योग हैं और दोपहर के बाद आपके खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। मित्र वर्ग, आपके दोस्त इत्यादि ऐसे हो सकते हैं कि आपके बेकार कामों में आपके धन खर्च को ज़्यादा करा दें, तो उनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी है। और इन गुप्त नवरात्रों में हमने आश्रम पे बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने निमित्त आहुति प्रदान करने के निमित्त हमने व्यवस्था बनाई है। तो जो लोग अपने निमित्त यज्ञ कराना चाहते हैं, हमारे यहाँ विद्वान पंडितों की व्यवस्था है। आप अपना नाम, गोत्र, संकल्प देकर अपने इस यज्ञ में भाग लेने के लिए अपनी दिव्य आहुतियाँ माँ भगवती के समक्ष समर्पित करें। मनोकामना सिद्धि होगी। धन्यवाद।